हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी हमने और समझा कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में उसको डिवाइड करा गया। फाइनली आज हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फाइनलाइज ख़त्म कर देंगे, क्योंकि लोगों की शिकायत थी सर बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में वीडियो आ रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि आप लोग धीमे धीमे चीज़ों को समझें। इकट्ठा ख़त्म करने को तो मैं एक लेक्चर में भी पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जो देखे ही ना, समझ में ही ना आए। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, आपने देखा पीरियोडिक टेबल में गिनती लिखी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ऐसे 18 तक गिनती लिखी रहती है। तो जो आप देखेंगे जो ऐसे में एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, पीरियड्स कहते हैं। डाउनवर्ड्स जो क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट होते, ऐसे ऐसी जो लाइनें बनी रहती हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। लाइनों को ऐसी ऐसी वाली लाइनों को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और ऐसी ऐसी वाली लाइनों को क्या कहते हैं भैया, हम लोग पीरियड कहते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। टोटल पीरियोडिक टेबल में आप अगर गिनने बैठेंगे, कुत्तों को भी अभी भौंकना होता है, 1 2 3 4 5 6 17 18, टोटल कितने होते हैं भैया ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं। मतलब 18 लाइनों में शांति से बच्चे विनम्र निवेदन के संग में खड़े रहते हैं। कैमरा चालू है? ठीक है भैया चालू। ठीक, बहुत भौंकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं लोग, देखिए ये लोग कुछ नहीं करते हैं, लोग सिर्फ भौंकते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। टोटल ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। ये पीरियड कितने होते हैं हमारे पास, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो HD क्वालिटी में 4K में जाकर देखो, शायद है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल कितने होते हैं आपके पास, 18 होते हैं। इस 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग धीमे धीमे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो बता ही दिया है क्या होता है, कितने पीरियड होते हैं, कैसे, ये तो अपन लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे चीज़ें क्या कैसी हो सकती हैं, कितनी घिनौनी तरीके से केमिस्ट्री आपको समझाई जा सकती है। ठीक है भैया, अपने पास कितने होते हैं टोटल, 18 कितना हो गया भैया, 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं भैया। ठीक है, अगर आप एक बात समझें, ध्यान से समझें, जैसे कोई चीज़ पहले पीरियड में है, कोई चीज़ दूसरे पीरियड में है, कोई चीज़ तीसरे में है, चौथे में, 5वें में, तो उनका हमेशा क्या रहेगा, मैं पीरियड बोल रहा, सॉरी, जो अगर कोई पहले ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में है, तीसरे ग्रुप में है, तो भैया ग्रुप वालों के आप साथ देखेंगे टोटल कितने होते थे, 18 होते थे। इनके संग में हमेशा क्या रहेगी, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में लाया करेंगे उनकी वैलेंसी सेम रहेगी। सेम ग्रुप के एलिमेंटों की क्या होती है, वैलेंसी भी सेम होती है। एंड सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स के आप देखेंगे जो शेल होता है वो भी सेम होता है। अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी बला बोल दी। फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम बनाते हैं, सोडियम होता है Na+1। ठीक है, +1 भैया इसकी वैलेंसी होती है। आप देखोगे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को N लिखे देते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें एक शेल होता है, एक दूसरा शेल होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो पहले में 2 8 1 सिखाएंगे, परेशान नहीं हो, सबको सिखाएंगे भड़बड़ाओं ने कैसे भल्लिया शराबी चलान, समझ लो बात। कितने होते हैं भैया, 2 8 1 होते हैं। तो भैया इसमें 2 भर लीजिए, इसमें 8 भर लीजिए। क्या भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन। एक तीसरा शेल होगा उसमें 1 भर लीजिए, 1 2 3। तो आप देखेंगे सेम वैलेंसी। तो ये क्या हो गया, सोडियम हो गया भैया। ठीक, सोडियम हम लोग ऐसे बना सकते हैं, आपने क्लास 9 में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो अभी हम आपको बनाना सिखा देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम। तो इसका जो शेल रहेगा इसको कहते हैं शेल। पहले वाले को कहते हैं के, दूसरे को कहते हैं एल, फिर एम, ऐसे पूरी ABCD पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। फॉर एग्जांपल पहले शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, n की वैल्यू 1 रखिए, 2 1 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे दूसरे में कितने आएंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 2 8 हो जाएगा। ऐसे तीसरे में जाएंगे 18 हो जाएगा, चौथे में 32 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हो जाएंगे, एक शेल में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं
इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई होगी यार, पढ़े लिखे हो तुम लोग, होशियार लोग हो, ऐसे भूल थोड़ी जाओगे चीज़ें यार। मेरी पढ़ाई हुई वो भी बेइज्जती करवाओगे क्या विदेशों में जाके मेरी? हैं कुछ बच्चे करवा देते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी किताब में दिए हैं टोटल, मतलब आपको कहाँ तक, पूरे 20 तक एलिमेंट्स याद करने हैं। 20 से ज़्यादा अभी आपका लेन देन नहीं, 20 से ज़्यादा आपका लेन देन होगा 11 12। पूरी पीरियोडिक टेबल का तो लेन देन है ही नहीं आपकी पढ़ाई से, अभी आपको ना पूरे याद रखने। आपको भैया कितने याद करने हैं, 1 से लेकर 20 तक। अभी हम लोग करेंगे यार, धीमे धीमे सारी चीज़ें अपन लोग देखेंगे। ठीक है, 1 से 20 में आप पहले एक चीज़ समझिए भैया, ग्रुपों को क्या करा गया, 18 पार्ट में बांटा गया। तो इन 18 पार्टों को नाम भी दिया गया होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना भैया, मैं साइड में लिख देता हूँ। कितने ग्रुप होते हैं, 18। अपन लोग 1 2, फिर आ जाता है 3 से लेके 13 14 15 16 17 18, हिंदी सबको आती होगी। पहले ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप को कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल, तीसरे ग्रुप को हम लोग कहते हैं 3 से 13 तक जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। 14th ग्रुप होता है भैया, इसको क्या कहा जाता है, ये होती है बोरॉन फैमिली। इसके बाद जो आता है वो होती है आपकी चैल्कोजेन बोरॉन फैमिली, चैल्कोजेन कौन सा वाला था ये, सही तो पढ़ रहे हैं, गलत कौन दिया, अच्छा 14 का गलत, ये सॉरी यहाँ बोरॉन नहीं कार्बन। ये भैया कौन सी होती है, कार्बन फैमिली। इसके बाद 15 ग्रुप का अपना कोई लेन देन नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधा देखें, वैसे कौन सी होती है, नाइट्रोजन। 15 वाला कौन सा होता है, नाइट्रोजन फैमिली। 16वां कौन सा होता है भैया, चैल्कोजेन, चैल्कोजेन बताते हैं अभी क्या होता है। इसके बाद क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नहीं करेंगे। 18 क्या होता है, इसको अपन लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के साथ साथ हम लोग इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट के अलावा हम लोग इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं। आप देखेंगे ये तो आपके एलिमेंट हो गए भैया। एक बार मैं छोटा छोटा इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, गरीब आदमी यार, मैं कहाँ से लूँगा, अभी अभी तो पढ़ाना चालू करा है। 30 तो सब्सक्राइबर हैं, 3000 करवा दो, डिजिटल बोर्ड आ जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें देखो ये हो गया था ट्रांजिशन एलिमेंट 3 से 13। अब अपन लोग इनको समझते हैं। पहले वाले को एल्कली मेटल क्यों कहते हैं भैया, एल्कली क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो पानी मिल जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं। मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो भैया ये लोग क्या हो जाते हैं, पानी मिलने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। एल्कली अर्थ मेटल क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से आते हैं, तुम लोगों ने टिकटॉक पे देखा होगा, कुछ जो नए नवेले जो लोग होते हैं वो यूं 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 करके मोहल्ले भर के अपने कपड़े लाते हैं, उसके बाद उसको बदलना दिखाते हैं। 50-50 कपड़े एक में बदल देते हैं, पता नहीं आते कहाँ से, वो इतना फैला देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल, मतलब सैंडविच वाला पार्ट, ऊपर की ब्रेड मेटल, नीचे की ब्रेड नॉन मेटल, बीच का जो आलू होता है उसको अपन लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेते हैं। खैर वो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं 10th क्लास में, 11th-12th में देखेंगे अलग से, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपना 14। इसमें कौन सी होती है भैया, कार्बन फैमिली होती है। भैया देखो कार्बन फैमिली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि कार्बन सबसे हमारे पूजनीय है। जहाँ पे भी बात आती है कार्बन ही की करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन, कार्बन एमिशन, गाड़ियों से कार्बन, हर जगह कार्बन, बॉडी में भी कार्बन छोड़ते हैं वो भी कार्बन। तो ये क्या है, हमारे पूर्वज, मतलब सबसे पुराने एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे उसमें हमारे कार्बन जी भी आते हैं। तो परिणाम का ये 5 छुइए कार्बन के, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है 15 नाइट्रोजन फैमिली, जो हमको ज़्यादा लेन देन नहीं है फिलहाल में। इसके बाद आते हैं 16 चैल्कोजेन। समझो यार चैल्कोजेन क्यों कहते हैं, जिनका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, जिनका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, जिनका मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दूं, चैल्कोजेन, जिनका मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, और चैल्को का मतलब होता है और, तो अपन लोग चैल्कोजेन को क्या कह सकते हैं, और प्रोड्यूसर कह सकते हैं। ये वाला ग्रुप कौन सा है, इसको आप शॉर्ट में ऑक्सीजन फैमिली भी बुला सकते हैं, जिसको याद ना रहे।
क्या कह सकते हैं, और इसको ऑक्सीजन फैमिली भी इसको कहा जा सकता है। क्यों भैया इसको ओवर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी ओवर हैं उसमें आपको ऑक्सीजन, सल्फर, एक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी भैया कितनी होती है, O2 माइनस होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी O2 माइनस होती है। देखो धीमे धीमे मैं आपको सब याद कराता जाऊँ। सोडियम +1 लिखा मैंने, एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन O2 माइनस, ठीक है। कितना होता है भैया इसका, 8 होता है, 8 ही होता है, ठीक है। क्यों हो जाता है ऐसा, ठीक है। ऑक्सीजन आगे और प्रोड्यूसर जैसे आप देखेंगे, मान के चलो बॉक्साइट। बॉक्साइट किसकी ओर होती है, एल्यूमिनियम की। फॉर्मूला क्या होता है बॉक्साइट का, Al2O3। मरकरी की ओर का नाम क्या है भैया, सिनेबार। मरकरी की ओर का नाम क्या है भैया, सिनेबार। इसको क्या कहते हैं, HgS, मरकरेट सल्फाइड। तो मतलब आप देखेंगे इसमें ऑक्सीजन या जितनी भी और होती है एक्सेप्टर, जितनी भी देखो उसमें आपको मोस्टली ऑक्सीजन और सल्फर देखने को मिलेगा। इसीलिए इनको अपन लोग चैल्कोजेंस मतलब ओल्ड प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हेलोजेंस का अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भैया, ये छोटे होते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अपना ऑटोनॉमस शेल कंप्लीट करते हैं, इतना ठीक है। इसके बाद आता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में कौन सा आ जाएगा भैया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडियम, ये सारा किस में आ जाता है, आपका जीरो ग्रुप या फिर नोबल गैसेस में आ जाता है। ये भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है, एक किसी से रिएक्टिव नहीं होती है। बाकी आप 11th-12th में जाके पढ़ेंगे कि इनमें एक एक्सेप्शन है जेनॉन, जो कि रिएक्ट कर जाती है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ये ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसी खुले में अगर ये कर जाती तो इसको नोबल गैसेस में नहीं रखा जाता, ठीक है। अब आप, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इतना हो गया भैया अपना क्लियर। इसके बाद आपके आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में अपन लोग क्या पढ़ेंगे भैया, हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। हाइड्रोजन 4 करके याद करते जाओ भैया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर याद कर लो इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बोलते जाओ संग में, याद हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 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 ऐसे आप धीमे धीमे याद करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद भैया ऑक्सीजन के बाद अपना क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा। नियोन के बाद सोडियम आएगा। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद भैया अपना क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम के बाद आपका क्या आएगा भैया, सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन के बाद आपका क्या आएगा, फॉस्फोरस आएगा। फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा, सल्फर आएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन, अब यहाँ बनेगा नहीं तो लिख देते हैं यहाँ आर्गन, ठीक है। क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, फिर क्या आ जाता है आपका पोटेशियम, और लास्ट में आ जाता है कैल्शियम, ठीक। इसको धीमे धीमे याद करिए भैया, याद हो जाएगी, अदरवाइज ऐसे तो आप रट नहीं पाएंगे, ठीक। अब मैं आपको इन सब के बारे में एक बार में बताता हूँ। देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो इसका क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, ओ माय गॉड 9, 10, बवाल भैया, 10, 11, 12, 13, ओ माय गॉड 14, वो बता गए 15, 16, 17, 18, 19, 20, मजा आ गया, मजा आया। राहुल गांधी को मजा आया, मजा। राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग मोदी रहने दे यार, सामाजिक मैथ केमिस्ट्री पढ़ा बदलेगा, छोड़ो बात की बात, ठीक। ये भैया क्या होगा, इनके एटॉमिक नंबर आपको 20 ही तक पढ़ने हैं, आप 10th क्लास में, इससे ज़्यादा तुम लोग कहोगे कोई टिन का पूछे, अरे नहीं पूछेगा यार, जितना सिलेबस में उतना ही पूछे तो क्लेम कर देना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनका, पहले शेल को क्या कहते थे के, दूसरे को क्या कहते थे एल, तीसरे को क्या कहते हैं एम। तो आप इसमें देखेंगे के एल एम शेल, इसमें भैया एक है तो एक ही भरा जाएगा,
इसमें 2 हैं तो 2 ही भर दिए जाएंगे, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी अपन लोग फिलहाल कितने भरेंगे 8, वैसे भरे जा सकते हैं 18। इसमें कितना भरा जाएगा 2 और 1, इसमें कितना भरा जाएगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 8 हो गए, भर गए ना पूरे। अब इसके बाद आ जाएगा 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8, ये भी भर गए। इसके बाद आता है 2 8 8 1 और 2 8 8 2। भैया आप लोग कहेंगे कि मैंने इसमें 18 क्यों नहीं भरे, 18 जब भरे जा सकते हैं तो क्यों नहीं भरे? बिकॉज हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करा सकते हैं वो 8 होते हैं, 8 में स्टेबिलिटी आ जाती है इसीलिए। ठीक, आप देखेंगे पहले शेल में हम लोग 2, दूसरे में 8, तीसरे में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2m² करके 2 8 18 32 ऐसे हम लोग भर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपको बताना भूल गया, जो पीरियड होते हैं इनको 1 2 3 4 इनके तो नाम मैंने बता दिए थे जब भैया, लेकिन अपन लोग पीरियड ग्रुप जो होते हैं 1 से 18 तक मैंने आपको नाम बता दिए थे, लेकिन जब अपन लोग पीरियड की बात करते हैं तो साइड में लिख देता हूँ। पीरियड जो होते हैं वो 1 से लेकर 7 तक होते हैं। ये फर्स्ट वाले को अपन लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। फिर आता है भैया दूसरा वाला और तीसरा वाला, इसको क्या कहा जाता है भैया? शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। चौथे वाले को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, चौथे और पांचवें वाले को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है भैया? लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इसके बाद जो 6वां और 7वां होता है इसको वेरी लॉन्ग कहा जाता है, क्योंकि आपको इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब आपको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको ना दिख रहे हो तो आप लोग जाएं और पीरियोडिक टेबल में देखें, उसमें जो 57 टू कितने होते हैं भैया? 14 होते हैं। 57 टू 71 तक एलिमेंट्स आपको उसमें गायब मिलेंगे, वो नीचे एक अलग से लाइन में लिखे होंगे, जिसको लेंथिनियम और एक्टिनियम्स की टेबल अलग से कहते हैं। उसको पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रखा गया, और ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसीलिए उसको साइड में करके रख दिया गया। संग में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, इसीलिए उनको क्या करा गया? अलग जाके रखा गया। ये बात क्लियर होगी। अब समझो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, यहीं पे लिखे देते हैं वैलेंसी। वैलेंसी समझना, 1 से लेके 4 तक जाएंगे, 1 से लेके 4 तक जाएंगे तो क्या होती है भैया? वैलेंसी पॉजिटिव रहती है। जैसे ही 5वां होगा तो वैलेंसी -3, फिर -2, -1 और 0। देखो, पहले ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी, दूसरे की 2 होगी। ठीक है, इनको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, इनकी कितनी होगी? अलग होगी। इस पे आ जाओ सीधा। ठीक, इसके बाद इसकी कार्बन की कितनी हो जाए? 4 हो जाएगी। इनकी कितनी रहेगी? 3। एक कितनी हो जाएगी भैया? 4 हो गया, एक 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8, ऐसी को अपन लोग कहेंगे 0। ठीक, 8 हो जाएगी मतलब स्टेबल है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अब खुद सोचते हाइड्रोजन कहाँ है? पहले शेल में। अब एक और चीज़ इससे सिखा देता हूँ मैं आपको कि आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई जो एलिमेंट है वो किस शेल में है और किस ग्रुप में हैगा। तो देखो लल्ला, कैसे पता लगा सकते हो? हाइड्रोजन के पास किस शेल में? एक शेल में। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, पहले में रहेगा। ये कितने में रहेगा? ये भी पहले में रहेगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन है भैया। क्या है? एक्सेप्शन। इसको रखा क्या किस में गया है? 18th में। किस में रखा गया? 18th में। ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नोबल गैस से मैच खाती है, इसलिए आप इसको एक्सेप्शन मान के चलें। इसके बाद भैया इसको फिर से किस में रखा जाएगा? एक किस में? अच्छा खुद देखना, एक किस में आता है? एक सेकंड रुकना, सही लिख रहा हूँ? हाँ लिखा तो सही। 3 से 13 ट्रांजिशन, 14 कार्बन। ठीक, सही तो लिखा है। क्या लिखा? कौन कह रहे हो गलत? ठीक है, इसके बाद इसका आउटर मोस्ट शेल किस में है? पहले में। आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसकी 1 है, तो भैया 1 किस में आता है? एल्कली मेटल में। मतलब ये कौन से वाले पीरियड में होगा भैया? पहले वाले पीरियड में होगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, इसे कितने भरे हुए हैं भैया इसमें? 1 2 1 और, अच्छा ये बना दूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने भरे हुए? 2। एक बात क्लियर है बेटा, सारे एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। एक किस में आएंगे भैया?
किस में आएंगे, सेकंड पीरियड में आएंगे, क्योंकि इनके पास सबके पास क्या है, 2 है। ये भैया सब किसके पास आएंगे, यहाँ तक ये तीसरे में आएंगे, और बाकी ये दोनों किस में आएंगे भैया, चौथे में आएंगे, चौथे पीरियड में आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं भैया ग्रुप कौन सा होएगा, पीरियड कौन सा होएगा, पीरियड कैसे पता लगाते हैं भैया, गिन लो कितने हैं, 1 2 3 है, तो भैया तीसरा पीरियड हो जाएगा। अब ग्रुप का कैसे पता लगाओगे, अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 है तो भैया जैसे इसमें 3 है आउटर मोस्ट शेल में, तो भैया कौन से ग्रुप में आएगा, तीसरे में आएगा। इसमें 4 है तो चौथे में आएगा, इसमें 5 है तो 5वें में आएगा। इसमें जैसे इसमें कोई बिठा लो, इसमें 8 है तो ये नोबल गैसेस, इसमें 2 हैं तो एल्कली अर्थ मैटर, मतलब दूसरे वाले ग्रुप में आएगा। आई होप आप लोग इतना समझ चुके हैं। अब समझिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, हीलियम की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि एक्सेप्शन है, 18 में ग्रुप में रखा जाता है। लिथियम की +1 +2 +3 और +4, लेकिन यहाँ से क्या हो जाती है, -3 -2 -1 और 0। फिर देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 एक का लिख रहा हूँ, -3 -2 -1, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे +1 और +2, ऐसे क्या हो जाएंगे, आपके एलिमेंट्स की हिस्ट्री हो जाएगी। आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंसी के बारे में, कि आगे से पीछे जाओगे तो कैसा होगा, पीछे से आगे आओगे तो कैसा होगा, कैसा आपको फील होगा, आगे से पीछे से, सारी चीज़ें हम लोग आपको उसमें समझाएंगे। आप होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मज़ा आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।